साधक कमलाकांत। कमलाकांत महाशय का गांव चन्ना अभी लगभग 2 कोस दूर था। शाम ढलने लगी थी। रास्ते में डाकू दल ने उन्हें घेर लिया। पास जो कुछ है रख दो, दस्यु सरदार ने गर्जना की। भट्टाचार्य के पास शिष्य के घर से जो कुछ मिला था उसकी पोटली थी। कुछ पैसे थे, उन्होंने दस्यु सरदार के सामने रख दिया। तुम्हारा घर कहां है? पास के चन्ना गांव में। मेरा नाम है कमलाकांत देव शर्मा। तुम पास के गांव के हो? तब तो तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें छोड़कर हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। गांव के लोगों को हमारी पहचान बताओगे, वे हमें पहचान जाएंगे। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें मां का नाम गान कर लेने दो, फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसी करना। ठीक है, ठीक है। डाकू कमलाकांत को घेर कर बैठ गए। कमलाकांत मां श्यामा की स्तुति गान करने लगे। वे इतने निमग्न हो गए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनकी आकुल रुलाई से डाकुओं का दिल भी पसीज गया। भावावेश में उनकी आंखें भी सजल हो गई। गान समाप्त होने पर डाकू दल कमलाकांत के चरणों पर गिर पड़ा। सरदार बोला, ठाकुर, हम लोग घोर पापी हैं। हम लोगों को अपने चरणों में आश्रय दो। हमारी रक्षा करो प्रभु, हम लोगों पर कृपा करो। डाकुओं ने एक साथ जय काली का उद्घोष किया। उनके संवीत स्वर से उड़गांव का तट गूंज उठा। डाकुओं का यह दल भक्त और साधक बन गया। यह लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। कमलाकांत की प्रसिद्धि एक शक्तिमान तंत्र साधक के रूप में फैल गई। उन्होंने बंगाल के जनजीवन में मात्र साधना की एक प्राणवंत धारा प्रवाहित कर दी। कुशल गायक, कवि और शक्तिधर सिद्ध साधक के रूप में वहां की लोक चेतना में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गए। कमलाकांत तंत्र मंत्र के साधक थे। शक्ति रूपिणी आद्या शक्ति मां काली की साधना उनके जीवन का व्रत था। उन्हें सिद्धि लाभ भी हुआ। उन्होंने गांव गांव में मात्र नाम की शांति प्रदायिनी धारा प्रवाहित कर दी। कमलाकांत का जन्म अनुमानतः 1770 ईस्वी में बंगाल के वर्धमान जिले के अंबिका कालना गांव में हुआ था। उनके पिता महेश्वर भट्टाचार्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके मरने के बाद परिवार की स्थिति और खराब हो गई। माता महामाया देवी सब तरह से निरुपाय होकर अपने मायके चन्ना गांव चली आई। कमलाकांत की नाना ने उन्हें थोड़ी जमीन दे दी, जिससे गुजर बसर होने लगा। गरीबी के कारण कमलाकांत को अंबिका गांव के अपने एक यजमान के घर भेजा, जहां वे पढ़ाई लिखाई करते। उपनयन संस्कार के बाद कमलाकांत में अद्भुत परिवर्तन आया। समय मिलते ही वे चन्ना गांव के विशालाक्षी मंदिर के निर्भृत एकांत में ध्यानस्थ होकर बैठ जाते और घंटों बैठे रहते। गांव के निकट ही गोविंद मठ था। उसके सेवायत प्रभुपाद चंद्रशेखर गोस्वामी थे। वे अच्छे साधक थे। कमलाकांत अक्सर उनके पास बैठकर उपदेश ग्रहण करते। कमलाकांत का वैराग्य भाव देखकर चिंतातुर उनकी माता ने उनका विवाह समीप के लडुआ गांव के एक भट्टाचार्य परिवार की सुलक्षणा कन्या से कर दिया। लेकिन यह कन्या ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रही। पत्नी के असामयिक निधन ने कमलाकांत के मन में वैराग्य और निर्वेर जागृत कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब फिर संसार बंधन में नहीं बंधेंगे। मां श्यामा का नाम जप करते
चरम वैराग्य पथ पर चलेंगे, किंतु मां के अनुनय आग्रह पर उन्हें पुनः विवाह करना पड़ा। कन्या वर्धमान जिले के कांचनपुर गांव की थी, किंतु त्याग वैराग्य की जो धारा उनके जीवन में प्रवाहित हो रही थी वह विवाह के पश्चात और वेगवती हो गई। वे मां काली के नाम जप के उन्माद में चारों ओर भटकने लगे। चन्ना के पास एक गांव था सुघड़े। वहां एक बार काली पूजा का आयोजन था। कमलाकांत वहां पहुंच गए। वहां कीनाराम भट्टाचार्य नामक एक तंत्र साधक उपस्थित थे। कमलाकांत को ज्ञात हुआ कि कीनाराम शक्तिधर कौल साधक हैं। उनका घर पास ही है, जहां वे पंचमुंडी का आसन और काली की मूर्ति स्थापित कर साधना करते हैं। कमलाकांत ने उन्हीं से दीक्षा ग्रहण की। कीनाराम ने उन्हें बताया कि मां काली की उपासना के लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कमलाकांत ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने निगूढ़ तंत्र साधना और आचार अनुष्ठान का व्रत लिया। मां काली की आराधना करते करते उनके अंतर में दिव्य आनंद का स्रोत फूट पड़ा और अनायास ही वे शास्त्रीय संगीत की रचना करने लगे। उनका संगीत दूर दूर तक प्रसारित होने लगा। कमलाकांत ने अध्यापन वृत्ति के लिए एक पाठशाला खोल ली, लेकिन उसमें मन नहीं लगा। 8-10 वर्ष यूं ही बीत गए। हमेशा साधन भजन में निमग्न रहने लगे। कभी कभी शमशान चले जाते। मां मां के जाप से शमशान की नीरवता भंग हो जाती। पाठशाला की जिम्मेदारी विद्यार्थियों ने ले ली। वे स्वयं नए बच्चों को पढ़ाने लगे। पाठशाला चलता रहा। कमलाकांत एक दिन वीरभूम जिला स्थित तारापीठ चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक शक्तिधर साधक से हुई। उनके द्वारा बताए गए निगूढ़ कौल साधना पथ पर वे क्रमशः आगे बढ़ने लगे। पाठशाला ठीक से चल नहीं रहा था। छात्रों की संख्या कम होती गई। परिवार भयंकर अर्थ संकट में पड़ गया। एक दिन घर में एक पैसा भी नहीं था। बेटी के लिए दूध कहां से आए? पत्नी चुपचाप बैठी थी। तभी किसी स्त्री ने दरवाजे पर दस्तक दी। भट्टाचार्य महाशय का घर यही है क्या? कृपा करके दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला। सामने अत्यंत लावण्यमय सांवली सलोनी किशोरी खड़ी थी। उसके साथ दो सेवक थे, जिनके सिर पर खाद्य सामग्रियों से भरपूर बड़ी बड़ी टोकरियां थी। किशोरी ने कहा, मां ने आप लोगों के लिए यह सब भेजा है, ले लीजिए। सेवकों ने टोकरियां घर में रख दी। कमलाकांत की पत्नी इसे देखकर भौचक रह गई। किशोरी एक मधुर मुस्कान छोड़कर सेवकों के साथ चली गई। आधी रात को भावाविष्ट अवस्था में कमलाकांत घर आए। वे खाद्य पदार्थ से भरी टोकरियां देखकर चौंक पड़े। पत्नी ने सारी घटना कह सुनाई तो कमलाकांत के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह सामग्री भेजने वाली मां कौन है। कमलाकांत का पूरा दिन जंगल के बीच में स्थित विशालाक्षी के मंदिर में भक्ति गीत गाते बीतता था। बिना किसी स्थायी स्रोत के देवी की पूजा अर्चना का काम जैसे तैसे चल रहा था। मां काली मानव रूप में दर्शन देती रही। एक दिन विशालाक्षी को भोग कराने के लिए मछली का जुगाड़ नहीं हो पाया तो किशोरी के रूप में पास के तालाब से 2 मांगुर मछलियां पकड़कर देर रात में दे गई। इसके बाद जंगल के अंधकार में अदृश्य हो गई। एक दिन पंचमंडी की क्रियाएं समाप्त कर कमलाकांत विशालाक्षी की मूर्ति के समीप बैठे थे। भक्ति गीत गा रहे थे। अड़ोल की मालाएं मन में गूंथ कर
मां को अर्पित करते जा रहे थे। उनके गीत का अभिप्राय निम्नवत था। मैं जानता हूं तुम तो पाषाण कन्या हो, मुझसे छिपकर अंतर में रहती हो। तुमने चतुर्दिक अपनी माया फैला रखी है, अनेक जीवों की तुमने सृष्टि की है और निर्गुण छाया को भी 3 गुणों में बांध रखा है। तुम किसी की दुर्मति बनती हो तो किसी की सुमति, अपने दोषों को ढककर किसी दूसरे को ही दोष देती हो। मां, मैं निर्माण की आशा नहीं करता, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता। मैं तो तुम्हारे दोनों नेत्रों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहना चाहता हूं, उन्हें अपने हृदय में संजोकर रखना चाहता हूं। गान रुक गया। कमलाकांत ध्यान के आनंद में विभोर थे। आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही थी। चुप क्यों हो गए बाबा, फिर से गाओ। अचानक एक आवाज आई। कमलाकांत ने देखा, मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा प्रसन्न मुद्रा में बैठी है। बोली, तुम्हारा यह गीत बड़ा ही मधुर है, मुझे कुछ और सुनाओ ना बेटा। तुम कौन हो? रात्रि के इस अंधकार में कहां से आई हो? कमलाकांत ने कहा, मां, मैं तो तुम्हें गीत सुनाता हूं, किंतु इसके पहले अपना परिचय दो। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वृद्धा ने कहा, मैं तो तुम लोगों के धर्म नारायण की मां हूं। धर्म नारायण उसी गांव का ग्वाला है। वह प्रतिदिन विशालाक्षी मंदिर में दूध, खीर, भेंट चढ़ाने आता है। यह महिला उसकी मां है। यह जानकर कमलाकांत प्रसन्न हुए। फिर एक पर एक श्यामा गीत सुनाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा वृद्धा वहां नहीं है। दूसरे दिन सवेरे जब कमलाकांत ने इस बात की चर्चा धर्म नारायण से की तो पता चला उसकी मां तो बचपन में ही मर चुकी है। उसका लालन पालन दूसरों ने किया है। कमलाकांत समझ गए कि कल रात जगजननी वृद्धा रूप धारण कर उनके पास आई थी। मां के विछोह की तीव्र वेदना आर्त क्रंदन बनकर फूट पड़ी। वे मां मां पुकारते हुए मूर्छित हो गए। उनके परिवार की दयनीय हालत देखकर कमलाकांत का एक मित्र उनके परिवार को अपने घर अंबिका गांव ले गया। कुछ दिनों बाद कमलाकांत की मां का वहीं देहांत हो गया। कमलाकांत का मन चन्ना गांव की साधन पीठ और विशालाक्षी मंदिर के बिना नहीं लगा। वे फिर विशालाक्षी की शरण में आ गए। उन्होंने और कठिन तपश्चर्या शुरू की। अंत में एक दिन जगत जननी की कृपा का कपाट खुल गया और उन्हें तंत्र साधना की चरम सिद्धि की उपलब्धि हुई। कमलाकांत की कीर्ति चतुर्दिक फैलने लगी। वर्धमान के महाराज के कानों में भी पहुंची। महाराजा तेज चंद्र ने उन्हें सम्मान के साथ बुलवाया और दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात वर्धमान के निकट कोटाल हाट में उनके लिए एक घर बनवा दिया। उनकी श्यामा विग्रह की पूजा अर्चना के लिए मानसिक वृत्ति और समय भी नियत कर दिया। कुछ दिनों बाद युवराज प्रताप चंद्र ने भी उनसे दीक्षा ली और कमलाकांत के आश्रम में रहकर ही तंत्र साधना करने लगे। कोटालहाट स्थित कमलाकांत की श्यामा मूर्ति महाजागृत देवी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। देश विदेश के श्रद्धालु जनों की भीड़ एकत्रित होने लगी। अमावस्या की रात थी। घोर अंधकार, जोरों की वर्षा और आंधी। कमलाकांत काली मंदिर में भावाविष्ट बैठे थे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि पूजा का लग्न बीता जा रहा है। उनके मानस पटल पर जगन्न माता का एक भीम भयंकर रूप उद्भासित हो रहा था।
ध्यानावीस के कटने पर मां के रुद्रानी रूप का स्तवगान करने लगे। महाकाली के इस स्तोत्र और मात्र नाम के जप से पूजा स्थली प्रकंपित हो रही थी। तभी विष्णु कर्मकार ने मंदिर में घुसकर निवेदन किया, ठाकुर, पूजा का लग्न बीता जा रहा है। आज मेरी मां का धनुष विनाशिनी रूप प्रस्फुटित हो रहा है। आज तो पूजा में भैंसे की बलि देनी होगी। कमलाकांत की बात सुनकर विष्णु भैंसे की खोज में निकल पड़ा। मूसलाधार वर्षा के साथ तेज हवा चल रही थी। कुछ दूर जाने पर कुछ लोग मंदिर की ओर आते हुए दिखाई पड़े। उनके साथ एक भैंसा और पूजा की सामग्री भी थी। मंदिर के परिचारक के रूप में विष्णु पूरे इलाके में परिचित था। उसे देखते ही आगंतुकों का मन खिल उठा। यह जानकर वे प्रसन्न हुए कि मात्र पूजा अभी शुरू नहीं हुई है। विष्णु की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा कि मां ने अपनी पूजा का इंतजाम स्वयं कर दिया। मां काली की पूजा विधिवत संपन्न हुई। महाराज तेजचंद्र ने कमलाकांत को गुरु रूप में वरण किया। तत्पश्चात इस साधक का आचार्य रूप में जीवन शुरू हुआ। भक्तों की साधना में कमलाकांत तंत्राचार और योग मार्ग दोनों का समावेश करने लगे। उनकी इस साधना प्रक्रिया का परिचय उनकी पुस्तक साधक रंजन में मिलता है। कमलाकांत एक साथ ही साधक, कवि और लोक कल्याणकारी पुरुष थे। उनकी संगीत रचना में उनके पूर्ववर्ती साधक राम प्रसाद का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। निसंदेह राम प्रसाद के बाद कमलाकांत का ही स्थान है। उनकी पुस्तक साधक रंजन में तंत्र साधना के सभी गूढ़ तत्वों को सहज रूप में समझाया गया है। उन्होंने लिखा है, मां, मैं तुम्हारे श्याम रूप को कितना प्यार करता हूं। तुम भुवन मन मोहिनी हो, मुक्त केशिनी हो। तुम्हें सब लोग काली कलोटी कहते हैं, लेकिन मैं तो देखता हूं तुम निष्कलंक चंद्रमा जैसी धवल हो। इष्ट देवी की चिदघन सत्ता निरंतर उनके अंतर में प्रकाशित रहती थी। कमलाकांत के काली तत्व में सन्निहित था सर्वव्यापित ब्रह्म शक्ति का परम तत्व। वे संपूर्ण सृष्टि को जगजननी मां श्यामा से ओत प्रोत देखते थे। मेरी मां स्थल में, शून्य में, वायु और जल में सर्वत्र व्याप्त है। तुम लोग मेरी ब्रह्मांड रूपिणी मां को जानते नहीं। मेरी मां घट में है, पट में है, संपूर्ण शरीर में है। वह रमणी का नयन कटाक्ष भी है, जिसके फलस्वरूप संसार का मन मोहित करती है। अरे कमलाकांत का मन तुमको कितना भय है। तुम्हें तो विरंची ब्रह्मा का वांछित धन मिल गया है। अखंड ब्रह्म तत्व स्वरूपिणी इष्ट देवी महाकाली का जो रूप कमलाकांत के अंतर में प्रकाशित रहता था, उसमें आकाश तत्व और सब तत्व के साथ काली और शिव की प्रकृति और पुरुष की परम सत्ता एकाकार होकर निहित थी। वे निरंतर अखंड चैतन्यमय महाकाली के ध्यान में मगन थे। इसलिए उनकी दृष्टि में श्यामा और श्याम में कोई अंतर नहीं था। वर्धमान के महाराजा तेजचंद्र के कानों में यह बात पहुंची थी। उनके पुत्र राजकुमार प्रताप चंद्र शराब के आदी हो गए हैं। वे क्रोधित हुए और कमलाकांत से मिलने कोटालहाट पहुंचे। कमलाकांत शमशान से आ रहे थे। मां का गीत गाते हुए उनके हाथ में घड़ा था जिसमें शराब थी। कमलाकांत के निकट आने पर महाराज ने पूछा, ठाकुर, मैंने अपने पुत्र प्रताप को आपके हाथों में सौंप दिया था। आशा था कि आपसे दीक्षित होकर वह आदमी बनेगा, लेकिन आपके साथ साथ रहते रहते वह घोर शराबी हो गया है। महाराज, किस आधार पर आप ऐसी बात कह रहे हैं?
महाराज ने कहा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ठाकुर आपके हाथ का घड़ा है। इसमें से शराब की गंध आ रही है। लेकिन इसमें तो शुद्ध दूध है। महाराज और उनके साथ आए अधिकारियों ने आगे बढ़कर घड़े को देखा। उसमें सचमुच दूध था। शराब की गंध गायब थी। महाराज को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, ठाकुर, यदि इसमें दूध है तो इसमें मक्खन भी निकलना चाहिए। अवश्य, कहते हुए कमलाकांत ने घड़ा महाराज के आदमियों को दे दिया। उस दूध से मक्खन निकाला गया। फिर उसे गलाकर घी बनाया गया। उस घी से कमलाकांत ने होम भी किया। महाराज को खेद हुआ कि उन्होंने अपने गुरु पर अविश्वास किया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद युवराज प्रताप चंद्र गृह त्याग कर कहीं चले गए। कमलाकांत की प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। उन्हें काली पूजा के लिए बनारस आमंत्रित किया गया। कमलाकांत बनारस आए। काली पूजा कर रहे थे। मध्यरात्रि में वे बीच बीच में सुरापान भी करते रहे। आयोजकों में से कुछ ने ऐतराज किया, मां की पूजा में सुरापान, या तो अनर्थ हो रहा है। कुछ लोगों ने समझाया, कमलाकांत सिद्ध पुरुष हैं, उनकी पूजा पद्धति में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। तो क्या मिट्टी की काली प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे? कमलाकांत की आंखें मुहूर्त भर में प्रदीप्त हो उठी। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, क्या सचमुच देखना चाहते हो कि मूर्ति जीवंत हुई या नहीं? तो देखो। इतना कहकर उन्होंने सामने पड़ा बलिदान वाला खड्ग उठा लिया और प्रतिमा के हाथ पर उसे बैठा दिया। माटी की उस मूर्ति के हाथ से जहां तलवार का घाव था, झरझर रक्त की धारा बहने लगी। भय और विस्मय से विमूढ़ आलोचकगण कमलाकांत के चरणों पर गिर पड़े। इसके बाद कमलाकांत कुटालहाट लौट गए, किंतु काशी में उनका मन भरा नहीं था। अंतर्मुख होकर वे धीरे धीरे आत्मसत्ता में डूबने लगे। रे मन, किसी अन्य के घर मत जा। तुम अपने आप को ही देख। अपने अंतःपुर में ही जो कुछ खोजोगे मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा केवल दुखपूर्ण भ्रमण है, लेकिन तुम उचाट क्यों होते हो मेरे मन? तुम मूसलाधार की आनंद त्रिवेणी में स्नान कर शीतल क्यों नहीं हो जाते? कमलाकांत अब वृद्ध हो गए थे। उनकी द्वितीय पत्नी भी चल बसी थी। शिष्य प्रताप चंद्र भी नहीं रहे। सिर्फ एक कन्या थी। अंतिम समय आ गया। महाराज तेज चंद्र गुरु के दर्शन के लिए आए। वे उन्हें गंगा तट पर ले जाना चाहते थे, लेकिन कमलाकांत ने मना कर दिया। बोले, महाराज, मन का संताप दूर कीजिए। मैं यहां मंदिर के सामने ही प्राण छोड़ना चाहता हूं। आप कल दोपहर को एक बार आइए। दूसरे दिन तमाम भक्तगणों के साथ महाराज तेज चंद्र भी आ गए थे। कमलाकांत सुबह से ही भाव विभोर थे। उन्होंने उपस्थित मंडली से कहा, मेरे लिए तृणशैया बिछा दो। तृणशैया बिछाकर कमलाकांत को उस पर सुला दिया गया। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा छिटक रही थी। क्षीण स्वर में उन्होंने गाना शुरू किया। मां श्यामा के रूप में मेरी आंखें डूब गई है। उनका अनुपम रूप कितना कोमल काला है, चिकना चिकना। उस सुचिकन्य काली अनुपमेय रूप को देखकर त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपने हृदय में रख लिया है। जगजननी के उस नील मेघवर्णी रूप का ध्यान करते करते मात्र साधक कमलाकांत ने सदा के लिए आंखें मूंद ली।
उपस्थित जनता ने विस्मय से देखा कि उस तृणसैया के नीचे पृथ्वी तक को फोड़कर भगवती की पवित्र जलधारा फूट पड़ी है। उस अलौकिक जलधारा को देखकर साधक कमलाकांत को अंतिम समय में गंगा तट नहीं ले जाने का खेद महाराज तीज चंद्र के मन से मिट गया।